ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी काफ़ी दिनों बाद दिखी। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा अभी के लिए जी वर्नोवा पे। यहाँ पे पिछले 3 दिन से काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ से पोजिशनली भी 4800 से 4900 ऑन इमीडिएट बेसिस आप इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए एज अ बीटीएसटी या फिर 1-2 दिन के ट्रेड के हिसाब से आप यहाँ पे 4500 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट है टुवर्ड्स 4770 एंड इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 4900 भी। इसके 4700 कॉल ऑप्शन को हमने आज प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है अराउंड 170 विद स्टॉप लॉस ऑफ 120 एंड टारगेट्स ऑफ 330। जीई वर्नोवा टीएनडी ये शिल्पा जी की पिक हो गई। अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर भी, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। गाबर सर गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है ओएफएसएस, ऑरेकल फाइनेंस। ट्रेड करें 11,200, स्टॉप लगेगी 11,100 रुपीज का। टारगेट होगा 11,400। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अप मूव मिलना चाहिए। ओएफएसएस OFSS 11,100 का स्टॉप, 11,400 का टारगेट, मतलब 4:2:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए यहाँ पर। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए केन्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। तो केन्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 3319 3319 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 3500 रुपए के। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, 3400 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 155 पे ट्रेड हो रहा है। 119 रुपए के स्टॉप लॉस से इस पे खरीदारी करनी है और 215 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। केन्स डेज हाइपर, ये पूरा स्पेस फोकस में मानस जी की पिक होकर यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी मेरी पिक रहेगी निप्पॉन लाइफ एएमसी। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। 2-3 दिनों का यहाँ पुल बैक आया था जिसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और आज हम वापस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं। 10 डेमा भी यहाँ पे रीगेन हो गया है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1210 का और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 1260 रुपए के। चलिए सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड रहेगी डीएलएफ पर ऑन द बाय साइड। डीएलएफ में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। डीएलएफ आज के ट्रेडिंग सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हो रहा है। ऑलरेडी एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली चार्ट्स पर। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 644 और टारगेट रहेगा 700। रियल्टी पैक से डीएलएफ 3.5% इंडेक्स ही आप और डीएलएफ डेज हाइपर कर रहा है कामकाज। सोमिल जी की पिक। सारी टेक्निकल कॉल्स बाय साइड आई है, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले नीरज दीवान जी के साथ बातचीत की जाए। नीरज जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में अच्छी रैली, बताइए ऐसा मूड माहौल में कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं बैंकिंग स्पेस में पॉजिटिव हूँ, उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। रिसेंटली हमने अच्छा मूव देखा एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में भी, पर इन बैंक्स में मुझे लगता है कि नेगेटिव्स काफ़ी थे। इन्फ्लेशन ऊपर जाने की लग रही थी, इंटरेस्ट रेट का लग रहा था कि जल्दी बढ़ सकते हैं, मॉनसून का भी कंसर्न था। तो थोड़ा हमने देखा जैसे ये क्रूड की करेक्शन अभी हुई थी तो उसमें काफी जो इन्फ्लेशन का डर था वो खत्म होता दिखा। आई थिंक ये स्पाइक जरूर आएंगी क्रूड में, बट आई थिंक ओवरऑल ये जो इन्फ्लेशन का डर था वो थोड़ा अब जो खत्म हो रहा है और मॉनसून भी थोड़ा पिकअप कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको अच्छी वैल्यूएशन में बैंक्स के स्टॉक्स मिल रहे हैं। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को चुना है इसमें से, बिकॉज अगर आप उसको देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग निम्स है, एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी नेट एनपीए तो आई थिंक 0.25 ही है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत कम है। तो इसको वैल्यूएशन वाइज अगर 2 टाइम भी वैल्यू करें नेक्स्ट ईयर एडजस्टेड बुक वैल्यू पे, और इसके अंदर इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब बिजनेसेस भी हैं, तो इन सब की वैल्यू भी लगाएं तो मेरा 475 का टारगेट बनता है इस स्टॉक के लिए 1 ईयर के हिसाब से। तो मैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करूँगा। ओके, बैंक से एचडीएफसी कोटक बैंक ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक पसंदीदा स्टॉक है नीरज जी का, रख सकते हैं लंबी अवधि की नज़र से रेडार पर।
चलिए रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लें आप। गाबा सर ने अच्छा सारे जो ट्रेड्स आए हैं बाई साइड की कॉल आई है, तो शिल्पा जी ने सबसे पहले जीई वर्नोवा चुना जहां पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से इन लेवल्स पर 4770 4900 तक की टारगेट देख रही हैं वो। 4500 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। गाबा सर ओरेकल फाइनेंशियल के साथ जा रहे हैं आईटी स्पेस में और 11400 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। 11100 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है उन्होंने। मानस जी जा रहे केन्स टेक के साथ, पूरी स्पेस में स्ट्रेंथ और 3500 के टारगेट के लिए से देखिए 3319 का स्टॉप लॉस। अमित जी ने निपॉन लाइफ एएमसी चुना है जहां पर स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस में आज अच्छी तेजी है और 1260 का टारगेट है, 1210 का स्टॉप लॉस है। फिर आखिर में सोमिल जी ने डीएलएफ चुना रियल्टी पैक से जिसमें अच्छी तेजी 700 के टारगेट है इनफैक्ट आज के सत्र में और 644 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लंबी अवधि के नजरिए से फंडामेंटल आइडिया नीरज जी को कोटक महिंद्रा बैंक पसंद आ रहा है। 475 के इनिशियल टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय इन स्तरों पर